अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स को मेंटली खुद को ये बात समझानी है कि उनका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल बच्चों जितना ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उसको एक कमरे में बंद कर दें या उसको बाकी लोगों से अलग थलग रखें या उसको गैदरिंग्स में ना लेके जाएं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, अल्लाह ताला ने उससे कुछ चीज़ें ली हैं, लेकिन उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दी होंगी जो नॉर्मल बच्चों के पास नहीं है। और किसी भी क्रिएशन को अल्लाह ताला ने बेकार नहीं बनाया। आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता कि आप किसी भी बच्चे से उसकी जीने का हक़ छीनें या उसको क्वालिटी लाइफ ना दें। मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, माओ से भी और फादर से भी, कि अगर आपकी फ़ैमिली में कोई एक ऐसा बच्चा है तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि ज़िंदगी की हर एक फैसिलिटी पे, ज़िंदगी की हर एक सहूलत के ऊपर उसका उतना ही हक़ है जितना एक नॉर्मल बच्चे का हक़ है। और ये हक़ सिर्फ़ आप उसको दिलवा सकते हैं। सोसाइटी भी सिर्फ़ उन बच्चों को एक्सेप्टेंस देती है जब वो देखती है कि उसके पेरेंट्स खुद उसके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मेंटली खुद को ये चीज़ समझाएं कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बेकार है, आप उसको घर के एक कोने में फेंक दें। वो कोई छुपाने की चीज़ नहीं है जिसको आप सोसाइटी से छुपाते रहें। वो कोई गुनाह नहीं है जिसका लोगों को पता ना हो। वो एक मेंबर है आपकी फ़ैमिली का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी बच्चे आपके फ़ैमिली के मेंबर्स हैं। अब बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं, प्राइवेटली भी ओपन हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आप इन बच्चों को दाखिल करा सकते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता है, जिसकी वजह से हर बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती है। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बहुत महंगे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के अंदर बहुत से इस तरह के प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप्स का टूर भी कराऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इनके चार्जेस क्या हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ मिल सकती हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, वहाँ एडमिशन के क्राइटेरियाज़ क्या हैं। इसके अलावा वो सब पेरेंट्स जो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको घर पे क्या क्या चीज़ें हैं जो वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, ये सब भी मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बताऊँगी। अच्छा, सबसे पहले जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो स्पेशल चिल्ड्रंस की कैटेगरी में आते हैं, आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि उनकी भी आगे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। हर बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है, लेकिन वो मेंटली बिल्कुल ठीक होते हैं, उनका आईक्यू बिल्कुल नॉर्मल होता है। इस तरह के बच्चों को डील करने का तरीका अलग है। वो बच्चे जो सिर्फ फ़िज़िकली डिसेबल्ड हैं और मेंटली बिल्कुल ठीक हैं, उनके लिए क्राइटेरियाज़ एजुकेशन के, स्पीच के, फ़िज़ियो के डिफरेंट हैं। और वो बच्चे जिनकी मेंटल रिटार्डेशन भी है और उसके साथ उनको कोई जिस्मानी मजूरी भी है, उनके क्राइटेरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले आपको अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत हेल्प करता है। आप जितनी जल्दी इस चीज़ को मान लें या जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, उतनी जल्दी आप चीज़ों को उसके हिसाब से देखना शुरू करेंगे या मैनेज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो जब भी चाइल्ड बर्थ होती है, किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल गिनी जाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल कंसीडर की जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ के बारे में असेस करना है कि आप कोई सा भी हॉस्पिटल, चाहे वो जितना भी महंगा है, वहाँ पे डिलीवरी के दौरान आपके पास प्रॉपर पेडियाट्रिशियन की सहूलत मुयस्सर है या नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये बात अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे सेटअप्स हैं जो आपसे चार्ज करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डिलीवरी के फ़ौरन बाद जो बच्चा है, अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या कोई उसको प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो साफ़ कह देते हैं जी कि हमारे पास तो इसके लिए डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, आप इस बच्चे को कहीं और ले जाएँ। और वो एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड जो होता है, जो उस बच्चे के लिए बहुत क्रूशल है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर आगे वाली उसकी सारी ज़िंदगी डिपेंड करेगी, वो हम वेस्ट कर देते हैं बच्चे को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के दौरान या लेके जाने के दौरान। तो सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को ये गुजारिश करूँगी कि आप चाहे गवर्नमेंट सेटअप्स में चले जाएँ। गवर्नमेंट सेटअप्स का फ़ायदा ये है कि वहाँ पे हर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। सपोज़ वहाँ पे अगर गायनी का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पीड्स का डिपार्टमेंट बच्चों का साथ
साथ ही होता है, ज़रूरत पड़ने पर वो कॉल कर देते हैं, फ़ौरन इमरजेंसी में पेडिट्रिशियन आके देख सकता है। लेकिन मुख्तलिफ़ शहरों में बहुत से ऐसे प्राइवेट सेटअप्स भी मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन सिज़ेरियन के फ़ौरन बाद वो आपके बच्चे से रिलेटेड किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसोन कर देते हैं या नहीं लेते। तो काइंडली जब आप एंटीनेटल विज़िट्स के लिए जाते हैं और आप हॉस्पिटल्स विज़िट करते हैं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जिस भी हॉस्पिटल में अपना केस करवाना चाहेंगे, वो केस करने के दौरान या बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको डील करने के लिए पेडिट्रिशियन वहाँ मौजूद है या नहीं। और अगर कोई इस तरह का सेटअप है जहाँ पे पेडिट्रिशियन मौजूद नहीं होता, इमरजेंसी में उनके पास पीठ का आईसीयू या न्यूनेटल आईसीयू नहीं है, तो काइंडली प्लीज़ इस तरह की किसी भी जगह पे जाके अपने केसेस ना करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई भी मसला हो जाएगा तो बाद में बच्चे के लिए आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है।